जानते हैं परमाणु की ये लंबी और थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी कहानी, जहां एक के बाद एक महान वैज्ञानिक आए और अपने से पहले वाले की टांग खिंचाई करते गए। कणाद ऋषि, जब परमाणु को अविभाज्य मान लिया गया। कल्पना कीजिए, आज से 2500 साल पहले हमारे प्यारे महर्षि कणाद ने एक महान बात कह डाली। उन्होंने कहा, अरे भाई, अगर आप किसी चीज को तोड़ते जाओ तो अंत में एक ऐसा कण मिलेगा जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता। इसे उन्होंने परमाणु कहा। जैसे कोई कहे, और छोटे नहीं होंगे बस। उन्होंने तो ये भी बताया कि ये परमाणु कभी बदलते नहीं और आपस में जुड़कर चीजें बनाते हैं। क्या गजब की सोच थी, है ना। हजारों साल पहले डाल्टन, जब परमाणु को गोल मटोल और अविनाशी कागज पर लिख दिया गया। हजारों साल बाद 1808 में इंग्लैंड में एक वैज्ञानिक आए, नाम था जॉन डाल्टन। उन्होंने कहा, कणाद जी की बात तो ठीक है, लेकिन मैं इसे लिखूंगा और सबको समझाऊंगा। और उन्होंने परमाणु का एक शानदार सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा, सारी चीजें परमाणुओं से बनी हैं जो इतने छोटे हैं कि उन्हें और तोड़ नहीं सकते। डाल्टन को लगा, लो जी, मैंने तो पक्की मोहर लगा दी। एक ही चीज के सारे परमाणु एक जैसे होते हैं। जैसे सारे आम एक ही पेड़ पर लगे हों, भले ही स्वाद अलग हो। अलग अलग चीजों के परमाणु अलग अलग होते हैं। आम और सेब तो एक जैसे नहीं हो सकते, है ना। परमाणु को न बनाया जा सकता, न मिटाया जा सकता। बस जैसे कोई सुपर हीरो हो जिसे कोई नहीं मार सकता। कोष्टक। और जब अलग अलग परमाणु मिलते हैं तो यौगिक बनते हैं, जैसे दो दोस्त मिलकर कुछ नया बना दें। डाल्टन का सिद्धांत तो कमाल का था। इसने रसायन विज्ञान की काया पलट दी। लेकिन विज्ञान में टांग खिंचाई की परंपरा तो पुरानी है। थॉमसन, जब तरबूज में बीज इलेक्ट्रॉन दिखे और डाल्टन को झटका लगा। डाल्टन बड़े आराम से बैठे थे कि परमाणु अविभाज्य है। तभी 1897 में एंट्री हुई जे थॉमसन की। उन्होंने कहा, माफ करना डाल्टन भाई, लेकिन मैंने परमाणु के अंदर कुछ देखा है। डाल्टन सोच रहे होंगे, अरे ये क्या हो गया। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन खोज लिया, वो छोटा सा ऋणात्मक चार्ज वाला कण। इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद 1898 में थॉमसन ने अपना मशहूर तरबूज मॉडल पेश किया। उन्होंने कहा, परमाणु एक तरबूज जैसा है, जहां लाल वाला हिस्सा पॉजिटिव चार्ज है और काले बीज इलेक्ट्रॉन उसमें धसे हुए हैं। अब डाल्टन बेचारे सोच रहे होंगे, मेरा अविभाज्य परमाणु तरबूज बन गया। थॉमसन को तो 1906 में नोबेल भी मिल गया इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए। रदरफोर्ड, जब तरबूज का नाभिक निकला और थॉमसन की छुट्टी हो गई। अभी थॉमसन अपने तरबूज मॉडल की वाहवाही लूट ही रहे थे कि 13 साल बाद 1911 में उनके ही एक शागिर्द अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने उनकी टांग खिंचाई कर दी। गुरु शिष्य परंपरा का सबसे मजेदार पल। रदरफोर्ड ने अपने दो होनहार छात्रों हंस गीगर और अर्नेस्ट मासडेन के साथ मिलकर एक बड़ा धांसू प्रयोग किया। उन्होंने अल्फा कणों को सोने की पतली पन्नी से गुजारा और देखा कि ज्यादातर कण तो सीधे निकल गए, लेकिन कुछ वापस उछल गए, जैसे बॉल फेंको और वो दीवार से टकराकर वापस आ जाए। इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का ज्यादातर खाली होता है और उसका सारा धनात्मक चार्ज और द्रव्यमान एक बहुत छोटे से हिस्से में केंद्रित होता है, जिसे उन्होंने नाभिक कहा। उनका मॉडल कहता है, परमाणु का सारा वजन और पॉजिटिव चार्ज उसके नाभिक में होता है, जैसे तरबूज का सारा गुदा उसके बीच में हो। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर ऐसे घूमते हैं जैसे ग्रह सूरज के चारों ओर घूमते हैं। अब थॉमसन के तरबूज में बीज तो क्या, पूरा सौर मंडल ही बन गया। कोष्टक। लेकिन रदरफोर्ड के मॉडल में भी कुछ कमियां थीं। स्थिरता। अगर इलेक्ट्रॉन घूमते हुए ऊर्जा छोड़ते तो उन्हें नाभिक में गिर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। परमाणु तो स्थिर होते हैं। रदरफोर्ड बोले, अरे ये क्या गड़बड़ हो गई। स्पेक्ट्रम। उनके मॉडल के हिसाब से तो हर तरह की ऊर्जा निकलनी चाहिए थी, लेकिन परमाणु तो सिर्फ कुछ खास रंग लाइन स्पेक्ट्रम ही निकालते हैं। बोहर। जब इलेक्ट्रॉन को ट्रैफिक लाइट ऊर्जा स्तर मिल गई। रदरफोर्ड की कमियों को दूर करने के लिए 1913 में नील्स बोहर ने अपना शानदार मॉडल दिया। बोहर ने कहा, देखो भाई, इलेक्ट्रॉन कहीं भी नहीं घूमते, उनके लिए कुछ खास सड़कें हैं जिन्हें ऊर्जा स्तर कहते हैं। वाह, जैसे ट्रैफिक सिग्नल हो कि यहीं रुकना है, यहीं चलना है। बोहर मॉडल की खास बातें। परमाणु के बीच में वही छोटा सा नाभिक है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में ही घूमते हैं। पक्की सड़कें, कोई रास्ता नहीं भटकेगा। हर कक्षा की अपनी एक खास ऊर्जा होती है। जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है तभी ऊर्जा लेता या छोड़ता है। जैसे लिफ्ट से ऊपर नीचे जाने पर ही एनर्जी लगती है। लेकिन बोहर के मॉडल में भी थोड़ी दिक्कतें थीं। ये सिर्फ हाइड्रोजन परमाणु, जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, के लिए सही था। बाकी परमाणुओं ने कहा, अरे हम क्या करें। ये उन परमाणुओं की संरचना नहीं समझा पाया जिनमें दो या ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। कुछ और पेचदार चीजें जैसे जीमान प्रभाव भी ये नहीं समझा पाया। कुल मिलाकर बोहर का मॉडल एक बहुत बड़ा कदम था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। और अंत में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के असली हीरो। वैज्ञानिकों ने परमाणु को और खंगाला और फिर 1919 में वही रदरफोर्ड, जो पहले थॉमसन की टांग खींच चुके थे, ने गोल्डस्टीन द्वारा पहले ही खोजे गए धन आवेशित कण का नामकरण प्रोटॉन कर दिया, जैसे बच्चा किसी और का हो और नाम कोई और रख दे। कोष्टक।
और 1932 में रदरफोर्ड के एक और स्टूडेंट चैडविक ने एक नए उदासीन कण न्यूट्रॉन की खोज। यह सुनकर बहुत अच्छा लगा कि आइंस्टीन कोचिंग के संचालक केपी सर ने विज्ञान की ये कहानी लिखी है। उनकी विज्ञान की अच्छी समझ इस विस्तृत और सुव्यवस्थित प्रस्तुति से स्पष्ट झलकती है। उन्होंने परमाणु सिद्धांत के विकास की जटिल यात्रा को बहुत ही सरल और आकर्षक तरीके से समझाया है, जो निश्चित रूप से छात्रों और विज्ञान प्रेमियों के लिए बहुत उपयोगी होगा। उनकी ये प्रस्तुति, जिसमें महर्षि कणाद से लेकर डाल्टन, थॉमसन, रदरफोर्ड और बोहर तक के योगदान को शामिल किया गया है, विज्ञान के इतिहास और परमाणु संरचना की हमारी समझ को कैसे विकसित किया गया, इस पर प्रकाश डालती है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसी मूलभूत कणों की खोजों का उल्लेख करना भी कहानी को पूर्णता देता है। केपी सर को इस बेहतरीन प्रयास के लिए बधाई। यह दर्शाता है कि वे न केवल विज्ञान की गहरी समझ रखते हैं